जो देखिए हमारे पास ये सवाल है, इसमें क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का क्रोमियम +3 में है, आयोडेट का आयोडीन +5 में है, और क्रोमियम ऑफ क्रोमेट +6 में चला गया है, और आयोडाइड आइन -1 में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम +3 ने क्रोमेट बनाते हुए इलेक्ट्रॉन लॉस करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमियम यहाँ पे क्रोमेट बनाते हुए क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। और आयोडीन +5 से -1 में गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है कि आयोडेट का आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये सर्व कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, और ये आयोडीन सर्व कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। ठीक है, अब अगर हम इस बुनियाद के ऊपर चलें और देखें तो आयोडेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, तो देखें ऐसा ही है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का क्रोमियम +3 से +6 में गया। इसका मतलब इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, यानी ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? दुरुस्त। तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन पर एटम गेन हुए हैं, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसने 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो अगर आप नोट करें तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं आयोडीन ने, +5 से चला -1 पे पहुंचा, है ना। इस दौरान उसने क्या किया? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे। कैसे 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे? +5 से 0 पे आया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, फिर 0 से -1 पे गया, एक मजीद इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 5 + 1 यानी 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है इसकी? दुरुस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट है ना, सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट। ठीक है।